अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इल्मी एकेडमी की तरफ से स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड एक नई वीडियो में खुश आमदीद। इंग्लिश बोलना कैसे बेहतर करें, हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। ये क्वेश्चन अक्सर मुझसे पूछा जाता है। मेरे डिफरेंट स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं, या वो लोग जो इंग्लिश बोलने में इंटरेस्टेड होते हैं वो यही क्वेश्चन पूछते हैं कि हम अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारी ये स्किल बहुत वीक है। तो मैं उनको हमेशा यही मशवरा देता हूँ कि इंग्लिश बोलना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए जो मेन चीज़ है जो हमें रिक्वायर्ड है वो है प्रैक्टिस। इंग्लिश बोलने की स्किल को आप बहुत अच्छा कर सकते हैं बाय डूइंग प्रैक्टिस, बिकॉज इट इज़ सेड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको यानी कि ये पता चल जाएगा कि उर्दू में अगर ये फिक्रा है तो इसको हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है। बट द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। तो इस वीडियो में आपके लिए मैं कुछ इजी से सेंटेंसेस लेके आया हूँ जिनको हम डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये सेंटेंसेस जो हैं उर्दू में, ये सेंटेंसेस आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, और इनसे रिलेटेड और सेंटेंसेस भी हैं इस वीडियो में जिनकी आपको इंग्लिश बताई जाएगी। तो आपने क्या करना है, इन सेंटेंसेस की इंग्लिश जानने के बाद आपने अपने घर में अपने छोटे बहन भाइयों से या अपने पेरेंट्स से या और भी आपके घर में जो रिलेटिव्स रहते हैं उनसे आप ये इंग्लिश सेंटेंसेस उनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स के साथ इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिकॉज़ अगर आप वाकई ही इस स्किल को, स्पीकिंग इंग्लिश स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको खुद को बाउंड करना पड़ेगा दैट I have to speak in English language. Whatever the case, whatever the scenario, I have to speak in English language. जब आप अपना ये माइंड बना लेंगे तो फिर आप डेफिनेटली इंग्लिश में ही बात करेंगे। नो डाउट कि वो टूटी फूटी इंग्लिश हो, लेकिन उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। और जब आप डेली बेसिस पे कम से कम 1 घंटा स्पीकिंग इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपनी इस स्किल को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। यकीन ना आए तो आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें, और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है, ये रिक्वायरमेंट है। तो फिर आप अपने अंदर एक चेंज देखेंगे। तो अगर आप भी इन फिक्रात की इंग्लिश जानना चाहते हैं या इनसे रिलेटेड और फिक्रात की इंग्लिश जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ गड़बड़ है क्या, मतलब आप किसी से पूछ रहे हैं कुछ गड़बड़ है क्या, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे Is something wrong? Is something wrong? Is something wrong? इसमें एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि एक्सप्रेशन, जब भी आप इंग्लिश में बात करें तो एक्सप्रेशन ज़रूर यूज़ किया करें। एक्सप्रेशन क्या होता है? जिस तरह मैंने पूछना है उर्दू में कुछ गड़बड़ है क्या, तो हम नॉर्मली इसी तरह पूछते हैं, मतलब साथ में हमारा एक्सप्रेशन होता है, हम अपनी बॉडी लैंग्वेज भी यूज़ कर रहे होते हैं जिससे हम ये बात कर रहे होते हैं। तो सेम इसी तरह आप इंग्लिश में भी पूछें, Is something wrong? आगे से जिससे आपने पूछा है वो आगे से आपको रिप्लाई करता है, उसका भी एक्सप्रेशन ये होगा, नहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं है। तो इंग्लिश में भी ऐसे ही होना चाहिए, नो नथिंग इज रॉन्ग, नो नथिंग इज रॉन्ग, नो नथिंग इज रॉन्ग। मैं तुमसे बाद में मिलता हूं। ठीक है, आपने किसी से मिलना है लेकिन अभी आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसे कहते हैं मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। तो इसको भी एक्सप्रेशन के साथ आप इस तरह बोलेंगे, I'll catch you later, I'll catch you later, I'll catch you later। इंग्लिश में अच्छा ना होने की ये भी वजह है कि हम एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल नहीं करते। जब भी हम इंग्लिश में बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हमने रट्टा मारा हुआ है, ठीक है, और हम बड़े सीरियस होकर बात कर रहे हैं। हमें इसको कैजुअल तरीके से बोलना चाहिए। जिस तरह ये सेंटेंस है, क्या मैं एक दिन की छुट्टी ले लूँ, ठीक है, तो लाइक वाइज आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे, कैन आई टेक अ डे ऑफ। सही, हम कैसे बोलते हैं,
कैन आई टेक अ डे ऑफ, इट्स नॉट द रियल थिंग। आपको एक्सप्रेशन शो करना है। कैन आई टेक अ डे ऑफ, कैन आई टेक अ डे ऑफ। कल मेरी छुट्टी है, मतलब आप छुट्टी है तो उसको खुशी में बताएंगे। तो जब आप इंग्लिश में भी बोलें तो भी वो खुशी का एक्सप्रेशन नजर आना चाहिए। टुमारो इज माई डे ऑफ, टुमारो इज माई डे ऑफ, टुमारो इज माई डे ऑफ। क्या तुम अभी अभी उठे हो? ठीक है, जब कोई जाके उठता है तो हम उसे पूछते हैं क्या तुम अभी अभी उठे हो, तो इसको इंग्लिश में पूछेंगे डिड यू जस्ट वेक अप, डिड यू जस्ट वेक अप, डिड यू जस्ट वेक अप। वो क्या था? What was that? What was that? What was that? वो कुछ भी नहीं था। That was nothing. That was nothing. That was nothing. उसे सब पता है। He knows everything. He knows everything. He knows everything. मतलब मैं आपको डिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ बता रहा हूँ, तो मैं आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसी तरह एक्सप्रेशंस के साथ आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर ही आपकी जो ये स्किल है ये इम्प्रूव हो सकेगी। क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये सब क्या है? What is all this? ठीक है, What is all this? What is all this? क्या मैं थोड़ा ले लूं? मतलब कोई चीज़ है आपने उसमें लेनी है तो आप किसी से परमिशन ले रहे हैं, क्या मैं थोड़ा सा ले लूं? इसको इंग्लिश में पूछेंगे कैन आई टेक अ लिटिल बिट, कैन आई टेक अ लिटिल बिट, कैन आई टेक अ लिटिल बिट। अभी नहीं, नॉट येट, नॉट येट, नॉट येट। क्या तुम्हें सच में लगता है उसे सब कुछ पता है? इसकी इंग्लिश आप लोग बताएंगे, ये आप लोगों का टास्क है। तो देखते हैं कि आपने कितनी इंग्लिश सीखी है, आपको इस वीडियो की कितनी समझ आई है। तो ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि इस सेंटेंस की इंग्लिश क्या है। वेल फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके और आप डेली बेसिस पे इंग्लिश सीखते रहें। थैंक्स for watching the video.